कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है? या मौत के बाद हमारी आत्मा का सफर कहाँ जाकर खत्म होता है? देखिए, हजारों साल पहले एक प्राचीन ग्रंथ है, नारद पुराण, जिसने इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। तो चलिए आज इसी ज्ञान के खजाने में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और देखिए, ये कोई रूल्स और रेगुलेशंस की सूखी किताब बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान की खोज में डूबे हुए ऋषियों के बीच हुई एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बातचीत है। जरा सोचिए, उस समय के सबसे ज्ञानी लोग एक साथ बैठे हैं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पुराण होता क्या है। तो इसे आप प्राचीन भारत का एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि इसमें ज्ञान को बस फैक्ट्स की तरह नहीं लिखा गया है, बल्कि मजेदार कहानियों और बातचीत के जरिए समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये ग्रंथ आखिर लिखा किस तरह से गया है, क्योंकि पता है, इसकी बनावट ही से सबसे अलग और मजेदार बनाती है। ये असल में एक दिव्य संवाद है। देखिए, इस पूरे ग्रंथ के दिल में एक बहुत ही अद्भुत बातचीत चल रही है। एक तरफ है सनत कुमार ऋषि, जो ज्ञान के प्यासे हैं और वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं देवर्षि नारद, जो अपने दिव्य ज्ञान से उनके हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। बस इसी सवाल जवाब के सिलसिले से ये पूरा का पूरा पुराण तैयार हुआ है। तो इस दिव्य बातचीत से हमें ब्रह्मांड की कैसी तस्वीर मिलती है? आइए नारद पुराण के उस कॉस्मिक मैप पर एक नज़र डालते हैं। एक ऐसा नक्शा जो हमारी आज की कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, नारद पुराण के हिसाब से ब्रह्मांड कई लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे ऊपर तो हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो बनाने, चलाने और खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। फिर उनके नीचे आते हैं 14 लोक, मतलब आप कह सकते हैं कि अस्तित्व के अलग अलग प्लेन्स, और ये सब कुछ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एक बहुत बड़े साइकिल में चलता है, जिसे युग कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि इस सबके सेंटर में हमारी पृथ्वी को रखा गया है, जिसे कर्म भूमि कहा गया, यानी वो जगह जहां कर्म किए जाते हैं। तो हाँ, यही है वो 3 सुपर पावर्स जो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखती हैं। ब्रह्मा नई दुनिया बनाते हैं, विष्णु उसकी देखभाल करते हैं, और जब वक्त आता है तो शिव उसका संहार करते हैं, ताकि एक नया साइकिल फिर से शुरू हो सके। पूरा ब्रह्मांड इसी बैलेंस पर टिका हुआ है। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड का मैप तो देख लिया, लेकिन इस विशाल दुनिया को चलाने वाले रूल्स क्या हैं? वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो तय करते हैं कि यहाँ क्या होगा और कैसे होगा? चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल रूल है धर्म। धर्म का मतलब है वो रास्ता जो बैलेंस, मोरालिटी और सही काम की तरफ ले जाता है। और इसका ठीक उल्टा है अधर्म, यानी केओस, नाइंसाफी और बर्बादी का रास्ता। और हर किसी को इन दोनों में से एक को चुनना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इन रूल्स को लागू कौन करता है? इसका जवाब है कर्म। कर्म मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे का वो नियम, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमारा हर एक काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक बीज की तरह होता है, जिसका फल हमें भविष्य में मिलना ही मिलना है। तो फिर इन कर्मों का फल होता क्या है? हमारे अच्छे और बुरे काम हमें आखिर ले कहाँ जाते हैं? नारद पुराण हमें इसका जवाब स्वर्ग और नर्क की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाकर देता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता चुनता है? जब कोई जानबूझकर कुछ गलत करता है तो उसे इसकी सजा क्या मिलती है? नारद पुराण में इसका जवाब बहुत ही डिटेल में दिया गया है। ये हमें नरक के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। नरक यानी वो जगह जहां बुरे कर्मों की सजा के तौर पर बहुत ही भयानक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो आखिर वो कौन से काम हैं जो किसी को नरक की तरफ ले जाते हैं? पुराण के मुताबिक बड़ों की बेइज्जती करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, चोरी और धोखा देना या किसी का भरोसा तोड़ना, ये सारे काम सीधे उसी रास्ते पर ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए मौत के बाद का सफर बहुत ही सुकून भरा होता है। ये सफर उन्हें नरक की तकलीफों से दूर सीधा परमात्मा के और करीब ले जाता है, जहां उन्हें अपने अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कर्म के इस चक्कर से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बड़े से बड़े पापों के अंजाम से भी बचा जा सके? नारद पुराण कहता है, हाँ, एक रास्ता है। और यही नारद पुराण का सबसे बड़ा मैसेज है। ये ग्रंथ कहता है कि भक्ति में इतनी ताकत है कि वो कर्म के नियम को भी बदल सकती है। सिर्फ भगवान का नाम याद करने से बड़े पाप भी धुल सकते हैं और मोक्ष मिल सकता है। तो आखिर ये भक्ति है क्या? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है। भक्ति का असली मतलब है ईश्वर के लिए बहुत गहरा प्यार, अटूट विश्वास और अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप देने का एहसास। ये कर्म के मुश्किल रास्ते से अलग मोक्ष तक पहुंचने का एक सीधा और सच्चा रास्ता है। पुराण भक्ति के इस रास्ते को 3 स्टेप्स में समझाता है। पहला स्टेप है श्रद्धा, यानी ईश्वर में अटूट विश्वास रखना। दूसरा है भक्ति, यानी उस विश्वास को प्यार और पूजा में बदलना। और सबसे ऊंचा तीसरा स्टेप है प्रपत्ति, मतलब अपनी मर्जी को पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी के आगे सरेंडर कर देना। तो आखिर में नारद पुराण हमारे सामने 2 रास्ते रखता है। एक है कर्म का रास्ता, जहां हर काम का हिसाब किताब होता है और पाप की सजा भी मिलती है। और दूसरा है भक्ति का रास्ता, जो भगवान की कृपा से हमें हर बंधन से आज़ाद कर सकता है। चुनना हमें है। तो आप देखिए, नारद पुराण सिर्फ कहानियों की एक किताब नहीं है। ये हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करने वाला एक बहुत ही प्राचीन नक्शा है। ये हमें जिंदगी के इस लंबे सफर में सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। और आखिर में ये ग्रंथ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां हर तरफ रूल्स हैं, लॉजिक है और हर चीज़ का नतीजा है, क्या वहां सच्ची और सरल भक्ति के लिए कोई जगह बचती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।